गाजा पट्टी में दहशत है। यहां रहने वाले लोग जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेना चाहते हैं। ऐसे में इन दिनों मिस्र जाने के लिए राफा बॉर्डर पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। वीडियो नंबर 8 आपको हम दिखा रहे हैं। राफा यानी दक्षिणी गाजा, गाजा का इजिप्ट की तरफ का इलाका, क्योंकि गाजा में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। भोजन पानी की किल्लत तो है ही, अस्पताल में भी बुनियादी चीजों का भारी अभाव है। तो राफा बॉर्डर कहां है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जरा अपर स्टूडियो लेकर चलता हूं मैं आपको, क्योंकि ये राफा बॉर्डर आपको समझना चाहिए। राफा बॉर्डर पर ही इजिप्ट के पास ये गेट खोले जाएंगे, जहां पर अब बहुत सारे लोग जमा हैं जो चाहते हैं कि राफा बॉर्डर से उनको इजिप्ट की तरफ जाने का मौका दिया जाए और वो वहां जा सके, जो इजिप्ट फिलहाल नहीं करता दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये आपके सामने गाजा पट्टी आ गई। ये नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, यहां वादी गाजा, फिर देर अल बला, खान यूनिस, और ये मिस्र के बॉर्डर पर राफा। सर ये बॉर्डर खुलेगा? खुल भी सकता है। देखिए अभी अमेरिका भी चाहता है, रूस ने तो पहले ही बोला है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर करने के लिए। ये सिर्फ खुलेगा अगर ह्यूमैनिटेरियन की वजह से, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता है। पर हाँ, इजराइल नहीं चाहेगा ये खुले। अच्छा, ब्लिंकन अगर गए थे वहां पर, अल सीसी से जो मुलाकात की, तो उन्होंने क्या इस बॉर्डर पर बात की, इस बॉर्डर को खोलने के लिए बात की होगी? क्या लगता है आपको? नहीं, पक्का किया होगा। और इसके अलावा जो होस्टेजेस हैं, क्योंकि देखिए इसमें 14 अमेरिकन होस्टेजेस भी हैं, उसके ऊपर भी बात किया होगा। और इन्हीं से नहीं, बाकी नहीं, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये राफा बॉर्डर की तस्वीरें जो बगल में चल रही हैं, ये राफा बॉर्डर की तस्वीरें। भीड़ जमा होती जा रही है और बॉर्डर नहीं खुल रहा है यहाँ पर। क्या स्थिति यहाँ पर खराब नहीं होगी आने वाले दिनों में? देखिए अगर बॉर्डर खुलता है, क्या इजिप्ट चाहेगा? मेरे को लगता है नहीं चाहेगा, क्योंकि ये पैलेस्टीनियन जो इतने लोग आ रहे हैं, वो क्या इनको एज अ रिफ्यूजी लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। अमूमन हिस्टोरिकली जो भी देश के लोग रिफ्यूजीज होकर दूसरे देश में जाते हैं, उनका वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कल यहां से भी ये टेररिज्म एक्टिविटी करना चाहेंगे, कर सकते हैं। तो क्या नहीं, लेकिन फिर एक सवाल है जनरल दयाल, इजिप्ट तो समर्थन दे रहा है फिलिस्तीन को, फिर फिलिस्तीन के लोगों को शरण क्यों नहीं दे रहा है? फिलिस्तीन को इजिप्ट तो समर्थन कर रहा है, लेकिन फिर वो फिलिस्तीन के लोगों को शरण भी नहीं दे रहा। देखिए इजिप्ट जो है वो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दे रहा है, फिजिकली इजिप्ट ने कोई सपोर्ट नहीं दी है। और इजिप्ट की ऐसी हालात नहीं है कि वो 2 मिलियन लोग अपने यहां बुला ले। और अगर 2 मिलियन लोग इजिप्ट में चले जाते हैं, पूरा का पूरा गाजा अगर खाली हो जाता है, तो फिर तो जो पर्पस है जो पैलेस्टीनियंस का, उनका जो पैलेस्टाइन स्टेट के हक में तो सारा अरब वर्ल्ड है ना। अरब वर्ल्ड हमास के हक में नहीं है। देखिए इस पूरे मुद्दे में दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा है कि हमास ने क्रूरता की है और अब हमास के साथ जो भी पैलेस्टाइन के अंदर है, जो गाजा स्ट्रिप में, वो उसके साथ पिसे। और दूसरी विचारधारा कहती है कि भाई हमास ने क्रूरता की है, लेकिन जो क्रूरता है उसका मतलब ये नहीं कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो लोग हैं वो पिसे। इसमें वो इजिप्ट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, बिकॉज अगर इजिप्ट के यहाँ कुछ मिलिटेंट्स एस्केप कर जाते हैं तो इजिप्ट को भी तो, हमास को कौन चाहता? मैं बोल रहा हूँ हमास को कोई नहीं चाहता, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, जॉर्डन नहीं चाहते, वेस्ट बैंक नहीं चाहता, फिर खुद लेबनान में लोग नहीं चाहते। हमास की जो टैक्टिक्स है, जो हमास का जो क्रूरता है, वो कहीं ना कहीं एक सेटबैक है ओवरऑल जो पैलेस्टीनियन एम था उसके लिए, बिल्कुल, ना कि उसके लिए एडवांसमेंट। बिल्कुल। और जो ये सारा का सारा नैरेटिव है कि दुनिया अपनी आंख बंद कर ले और किसी तरह हमास को खत्म किया जाए, उसके साथ अगर कुछ पैलेस्टीनियंस 50,000, 60,000, 20,000, तो ये सारा का सारा डिप्लोमेटिक मूवमेंट, ब्लिंकन इधर से उधर जा रहा है, कौन, ये सारा का सारा एक फसाड है। इसमें कोई अब तो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अब तो उनके बॉस आ रहे हैं इजराइल, वो क्या करने आ रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है। मैं आ रहा हूं सर, इस पर आ रहा हूं, लेकिन मैं एक नवा वीडियो दिखाना चाहता हूं। इजराइल की डिफेंस, ठीक है सर, आ रहा हूं। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने हमास लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया है, ये वीडियो नंबर 9 आपके लिए, जिसमें पहले इजराइल के इलाके में हमास के लड़ाके फायरिंग करते दिखे, लेकिन चंद सेकंड में इजरायली फौज की कार्रवाई ने हमास के लड़ाके मारे गए। ये तस्वीरें इजराइल की फोर्सेस ने जारी की है। आप देखिए, ये इसमें हमास के लड़ाके दिख रहे हैं जो यहां पर घरों पर फायरिंग कर रहे हैं। आपको वो आवाज सुनाते हैं, दिखाइए, सुनाइए पीसीआर।
ये हमास के लड़ाकों का वीडियो है जो माउंट कैमरे से, जो हेड माउंट कैमरे से यहां पर रिकॉर्ड किया गया है, और उसके बाद अब ये यहां पर इजरायली फोर्सेस ने इन लड़ाकों को मार गिराया। ये हमास के लड़ाकों का वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अभी दिखा रहा था आपको। लेकिन ये देखिए, चाहे ये टैंक हो, चाहे ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो, ये सब एक्टिव हो चुके हैं इस वॉर जोन में। और इसीलिए सवाल है कि क्या जिनपिंग जंग के पीछे हैं? क्या जिनपिंग इसमें ईरान के जरिए यहां पर इस वॉर में अमेरिका को फंसाना चाहते हैं? क्या एंटी अमेरिका जो रूस और चाइना का ब्लॉक है, क्या वो अमेरिका को एक दूसरे फ्रंट पर एंगेज करना चाहता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या यूक्रेन में रूस को इसका फायदा होगा? कर्नल राठौर, क्या कहना है आपका? क्या ऐसा फायदा हो सकता है कुछ वहां पर? गौरव, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं उसमें भी काफी दम है। ये अमेरिका की स्ट्रेटजी थी कि वो मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे अपने आप को डिसएंगेज कर ले। उस पे कुछ हद तक उसको सफलता भी मिली थी, जिसका प्रमाण है इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में समझौता होने के आसार। वो चाहता था यहां से हम डिसएंगेज कर लें, और कोई कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण अमेरिका का था अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही थी, और फिर से अमेरिका को वापस आना पड़ा। ये अमेरिका खुद नहीं चाहता है। तो ये एक चीज वाकई सेटबैक है अमेरिका के प्लान्स की। नहीं तो फिर अमेरिका का एक और मुझे समझ में नहीं आया बयान में, चाहता हूं आप उसको भी जोड़ें। अमेरिका फिलिस्तीन और हमास को अलग अलग क्यों बता रहा है? देखिए, यहां पर जो है अमेरिका फिलिस्तीन और हमास को यूं अलग बता रहा है कि फिलिस्तीन खुद डिस्क्रेडिट करता है हमास को। फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट का यह इतिहास रहा है कि फिलिस्तीन ने जब जब टेररिज्म का दामन थामा, फिलिस्तीन का कॉज नीचे गिरा, और वही चीज हमास ने करके दे दी। यासर अराफात के टाइम पर फिलिस्तीन का कॉज बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने ब्लैक सितंबर और ये सारी चीजें शुरू की, फिलिस्तीन ने अपनी वर्ल्ड के अंदर सिंपैथी खो दी, और वो प्रैक्टिस उनको भारी पड़ी। अब फिलिस्तीन के लोग इसको रियलाइज करते हैं कि अगर 2 स्टेट चाहिए तो आपको डिप्लोमेसी में आना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बार अपने दर्शकों की जानकारी के लिए वो पूरा बयान बाइडेन का बता देता हूं जो फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए जरा आपको दिखाते हैं यहां पर क्या कहा उन्होंने। बाइडेन ने कहा, गाजा पर दोबारा कब्जा करना इजरायल की गलती होगी, यह बाइडेन ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है, यह बाइडेन कहते हुए हमास कायरों का झुंड है, इंसानों को ढाल उसने बनाया, बाइडेन ने यह कहा। हमास को इजरायल से जवाब मिलना जरूरी, यह कहा बाइडेन ने। हमास का पूरी तरह से खात्मा जरूरी है, बाइडेन का यह बयान। और बाइडेन के इस बयान में उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर कब्जा करना इजरायल के लिए सही नहीं होगा, यह इजरायल को नहीं करना चाहिए, वो ये कहते हुए यह पूरा उनका बयान है। लेकिन गाजा युद्ध का अपडेट आपको बताते हैं। जंग के 10 दिनों में अब तक फिलिस्तीन के 2750 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इजरायल के 1400 लोगों की जान जा चुकी है। फिलिस्तीन के 10,700 लोग घायल हो चुके हैं, तो 3400 इजरायली नागरिक भी घायल हुए हैं। इजरायल के मुताबिक उसके 199 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा युद्ध में अब तक 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो गाजा का युद्ध, देखिए, गाजा का युद्ध यूक्रेन की जंग से भी ज्यादा खौफनाक है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको इसको भी समझाते हैं। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में 3280 लोगों की जान गई थी, जबकि गाजा की जंग के 10 दिनों में 4150 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में रोज 328 लोगों की जान गई थी, जबकि गाजा की जंग के 10 दिनों में हर रोज 415 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच 10वां वीडियो आपके सामने, हमने कहा था 10 वीडियो में आपको गाजा युद्ध दिखा देंगे। अब देखिए ये 10वां वीडियो, इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन का एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास लड़ाकों और इजरायली फौज के बीच गन फाइट होती दिख रही है। इजरायली सैनिक हमास की नाव पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहे हैं। यानी समंदर पर भी पूरा पहरा है इजरायल का कि समंदर से भी हमास के लड़ाके अगर घुसपैठ करना चाहें तो ना कर पाए।